हाँ, मैं क्या बता रहा था, एनर्जी और वर्क का जो है बहुत गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बॉडी की वो कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो वर्क कर सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास कोई बॉडी है जिसके पास, मैं बोलूंगा इसके पास एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, मतलब क्या हुआ कि उसको तुम प्रॉपर सिचुएशन में रखो तो वो तुमको वर्क करके दिखाएगी। अब जैसे एग्जांपल ले लो, तुमने ग्राउंड पे देखा, ठीक है, थोड़ी सी बेसिक बात है एनर्जी की, ठीक है, क्या एनर्जी होती है, किस टाइप की एनर्जी होती है। मान लो जैसे तुमने ग्राउंड पे देखा एक काला पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, तुमसे पूछा गया कि क्या इस काले पत्थर में एनर्जी है। तुमने क्या किया, उस काले पत्थर को लिया, तुमने आग में जलाया, देखा कुछ नहीं हुआ, तुमने बोला कि इस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तुमने दूसरा काला पत्थर उठाया, ठीक है, तुमने उसको जलाया, तुम देखते हो वो ग्लो करता है, उसपे से काफी हीट निकलने लगती है, तुमने उसको हल्की सी एनर्जी सप्लाई की, उसपे से काफी हीट निकलने लगती है। तो हम बोले कि इस पे तो एनर्जी है, क्योंकि देखो ये हमको हीट निकाल के दे रहा है, हमने इसके ऊपर पानी रखा, पानी गर्म हो गया, वो गोल था एक्चुअली काला पत्थर। पेट्रोल में क्या एनर्जी होती है, तुम मान लो एक कहीं से एक बोतल पेट्रोल लेते हो, अब तुम पेट्रोल में तुमको थोड़ी एनर्जी दिखेगी, दिखेगा तो येलो लिक्विड है, लेकिन पेट्रोल में एनर्जी है। इसका क्या एविडेंस है कि तुमने अगर पेट्रोल को अपने एक्टिवा की डिक्की में, अपने एक्टिवा में डाला उसके टैंकर में, ठीक है, और गाड़ी को चलाई तो गाड़ी चलती है, ठीक है, गाड़ी चलती है, मतलब पेट्रोल के पास वो केमिकल एनर्जी थी जो कि वर्क करके हमको गाड़ी पे वर्क करके दिखाती है। गाड़ी पे वर्क और फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, गाड़ी पे कौन वर्क करता है, इंजन करता है कि पेट्रोल करता है, आंसर पेट्रोल करता है। पेट्रोल निकाल दो इंजन को चलाओ, चलेगा ही नहीं। इंजन खाली वो एक एनवायरनमेंट होता है जो कि पेट्रोल को हेल्प करता है कि तुम अपनी एनर्जी को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, केमिकल टू मैकेनिकल। क्लियर, तो याद रखना कि मान लो तुम मान लो जैसे कि तुमने अभी लंच किया, ठीक है, तुमने लंच में सब्जी खाई, चावल खाया, रोटी खाई, तो क्या उस चावल में, सब्जी में, रोटी में एनर्जी थी, आंसर है यस। तुमको क्या एनर्जी दिख रही थी वहां पे, नहीं दिखी, दिखी तो नहीं तुमको। लेकिन जब तुम खाते हो, ठीक है, तभी तो तुम कोई काम कर सकते हो। अगर तुम मान लो तुम 5 दिन खाना ही नहीं खाओ, ठीक है, तो क्या तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी होगी कि तुम कोई भी सामान उठा सको या कहीं भी मूव कर सको, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी डाउन फील करोगे। तो याद रखना उस खाने में भी एनर्जी है कि जब वो खाना, हम उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, प्रॉपर सिचुएशंस मिलती है जो कि हमारे बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी क्या करेगा, उसको उस में से एनर्जी को लेकर के प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना, कहने का मतलब ये हमारे पास क्या क्या कहते हैं, हम एनर्जी से वर्क को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे खाना खाएंगे, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क किया हमने, ठीक है, तो ये चीज एनर्जी याद रखना है। तो कहने का मतलब है एनर्जी उस हर चीज में होती है जो कि मेरे को किसी भी सिचुएशन में काम करके दिखा सकती है, ठीक है। हो सकता है वो काम ना कर रही, ठीक है, मान लो पेट्रोल है, अब पेट्रोल से तो गाड़ी अभी नहीं चल रहा, उसका मतलब क्या पेट्रोल में एनर्जी नहीं है, पेट्रोल में एनर्जी है, तो सिचुएशन दोगे वो एनर्जी में हमको, वो हमको वर्क करके दिखाएगा, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या क्या होती है, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क। और हाँ, हमको उस एनर्जी को यूज करने के लिए प्रॉपर कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अब पेट्रोल है तो हमको इंजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो लाइट है तो उसके लिए हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनानी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से हमको उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस बनानी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, टाइडल एनर्जी होती है, जो एनर्जी हमको ओशन से मिलती है, केमिकल एनर्जी होती है जो कोल से मिलती है, पेट्रोल से मिलती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जो सबसे कॉमनली यूज एनर्जी होती है, वो न्यूक्लियर एनर्जी, जो सबसे मॉडर्न एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जिसमें कि यूरेनियम एटम टूटता है, मास का लॉस होता है और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम फायदा कैसे उठाते हैं, हम बल्ब यूज करते हैं, ठीक है, बल्ब यूज करेंगे तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर पाते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में दो पार्ट होते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी में दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में तुम लोग क्लास सही हो देखा जाए तो तुम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, ये सबको आता होगा इतना तो। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या कहते हैं, मैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ
मोशन, राइट, वर्च्यू ऑफ मोशन, चलने के कारण जो एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर सुनना, इससे रिलेटेड आपको एक थ्योरम पढ़ना है, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, बहुत काम का थ्योरम है। बहुत सारे टफ से टफ सवाल जो होते हैं इस थ्योरम से आसानी से बन जाते हैं। हालांकि तुमने ये थ्योरम पढ़ा भी होगा लोअर क्लास पे, ठीक है, 10th में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल मतलब सारी की सारी जितनी भी तरह तुमको मिल सकती है, द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द। क्या मतलब हुआ इसका? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कितनी तरह के तूने फोर्सेस सीखी है अभी तक? तुमने सीखी है जो जो तरह की फोर्सेस सीखी है, कंजर्वेटिव फोर्स सीखी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सीखी, एक्सटर्नल फोर्स सीखी, इंटरनल फोर्स सीखी, ठीक है, ये सब तुमने फोर्सेस सीखी है, ठीक है, और तो चार तरह की तुमने फोर्सेस सीखी है। ये सब का द्वारा जो वर्क होगा ना, सबको हमने ऐड कर दिया, ये बराबर हो जाएगा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वर्क एनर्जी, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को और क्लैरिटी मिलेगी। और इसका छोटा सा प्रूफ भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसका प्रूफ भी देख लो कैसे होता है। मान लो कि इसका सिंपल प्रूफ ये है ना, बॉडी है जिसको हमने फोर्स से पकड़ा है, ठीक है। अब हमने इस पे फोर्स एफ अप्लाई किया है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका मान हो जाता है, एक बार क्लियर, एक एस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस पे हमने फोर्स एफ अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट इसका एल हुआ है, हमको प्रूफ करना, ठीक है, तो ये किस चीज का प्रूफ है? प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स के द्वारा? वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे एफ इंटू एस, वर्क डन हो जाएगा एफ, कितना हमारा फोर्स एफ है, एम इंटू ए इंटू एस, वर्क क्या हो जाएगा एम इंटू ए क्या होता है हमारा, देखो तो ए हमारा हो जाएगा, पढ़ के रखा था ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, ए क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू एस इंटू एस, एस एस बढ़ गया, क्या बचा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया।
ये क्या सब देखो, ये क्या कंटिन्यूस है, डब्लू। इसको मैं साफ से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऊपर मिटा देता हूँ। डब्लू हो जाएगा हाफ क्या हुआ, बोल रहे थे, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम। ये क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क। समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है देखो, तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटे छोटे बड़े बड़े सारे तरह के सवाल तुम्हारे इससे बन सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह ये थ्योरम काम भी आता है। एक तुम्हारे बुक में एक और यहाँ मेथड दिया गया है, ठीक है, वो वाला मेथड भी देख लो। ये वाला मेथड अगर देखो किसी को अगर कैलकुलस पे दिक्कत होती है तो वो इस मेथड को कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर इसके लिए अगर हम दूसरा मेथड देखें जो किताबों में दिया भी जाता है, ठीक है, कैलकुलस वाला, वो भी देख लेते हैं। इसको पहले सबको नोट कर दो, ये सिंपल मेथड है, ठीक है। सिंपल वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स m इनटू ए क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, ऐसे इक्वेशंस और क्वेश्चंस में सीखा था। एस एस बढ़ गया, ठीक है, हाफ एम पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम पी स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब अगर हम इसका कैलकुलस मेथड देखें ना, देखो फोर्स क्या हमारा हो जाएगा m इंटू ए, ये m इंटू ए क्या हो जाएगा, m dv बाई dt। मुझे क्या प्रूव करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी आती है, तो मैंने पहले ही क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आती है, तो मैंने पहले ए को कन्वर्ट कर दिया है v वाले फॉर्मेट। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, m f इंटू डी एस। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये कब यूज करते हैं, अगर फोर्स एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, तो हमने उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए ले लिया, ठीक है, आर इन सेम डायरेक्शन। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डी एस, एफ कितना है, एम डीवी बाई डी टी इंटू डी एस। ये क्या हो जाएगा, एम, इसको डीवी को इधर भेज दो, डीएस को इधर भेज दो, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है ये, लेकिन एम डी एस बाई डी टी को मैं क्या ले सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ, एम वी डी। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेट कर दो, ये डब्ल्यू हो जाएगा, ये इनिशियल स्पीड मान लो यू है, फाइनल स्पीड मान लो वी है, एम को बाहर निकाल दो, वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना, वी और यू, एम बाय 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, के एफ माइनस के एफ। देखो खाली बस हमने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलस यूज किया, क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या थी बॉडी की, इनिशियल स्पीड यू थी, और फाइनल स्पीड बॉडी की क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी ना। इनिशियल बॉडी की स्पीड यू थी, फाइनल स्पीड वी हो जाएगी। देखो तो पीछे भी तो यही किया ना हमने, देखो तो क्या लिखा था हमने, m इंटू ए, व्हाट इज एक्सेलरेशन, याद करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s होता था ना फाइनल स्पीड, तो a क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। जैसे यहाँ पे इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड लेते थे, ठीक हमने यहाँ पर भी सेम किया, इनिशियल स्पीड को u लिया है, फाइनल स्पीड को v लिया है, इनिशियल वर्क को 0 ले लिया है, फाइनल वर्क को w ले लिया और आंसर निकाल। तो दिक्कत समझने में, सेम पीछे वाला मेथड है,
ठीक है, कैलकुलस पे है, जिसको आसान जो लगे जो करना है वो वाला करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आ जाएगा वर्क एनर्जी थोड़ा प्रूव करने के लिए तो बस ये दिखाना है कि W इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर होगी बात सबको? अब ऐसे देखो इस पे कैसे सवाल आ सकते हैं तुम्हारे सामने, मैं 2-3 क्वेश्चन कर देता हूँ, एक थ्योरम सबको क्लियर हो जाए। ऐसा बोला जाएगा यहाँ पे कि किसी बॉडी जो फोर्स है ना, यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये वेलोसिटी फाइनली हो जाती है घटते घटते, हाँ ये वेलोसिटी है, ये टाइम, ठीक है, ये वेलोसिटी जो है ना घट करके हो जाती है 0 इन टाइम, ठीक है, 2 सेकेंड इन टाइम, 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। फाइंड मास ऑफ द बॉडी को दिया जाएगा यहाँ पे, जिस बॉडी का मास हो रहा ना ऐसे वो 2 kg। एक बॉडी है, ठीक है, जिसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था, ठीक है, और उसकी रफ्तार जो है घटते 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 कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, वो भी सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर। पूछा कि फाइंड द वर्क डन ऑन द बॉडी, ठीक है, और ये जो रफ्तार जो घटती है ना, मान लो ये इनिशियल स्पीड इतनी थी और स्पीड घटते घटते ऐसे बॉडी की स्पीड 10 घटते घटते घटते, ठीक है, तो बाय द बॉडी, और किसकी वजह से घट रही है, बोला कि यहाँ पे जो है ना स्पीड कौन घटाता है, जनरली फ्रिक्शन घटाता है ऑन द बॉडी बाय फ्रिक्शन, ठीक है, स्पीड इनिशियल 10 थी, घटते घटते कितनी हो गई 0 हो गई 2 सेकंड के अंदर, और ये कौन घटा रहा है, क्वेश्चन में दिया गया फ्रिक्शन घटा रहा है। हर बार फ्रिक्शन स्पीड घटा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन बोला गया। फाइंड द वर्क, सबको पता है कि यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि वर्क पूछा गया है और वेलोसिटी दी गई है। अगर वेलोसिटी और वर्क दिया जाएगा तो हम यूज करते काइनेटिक एनर्जी थोड़ा, तो हमको पता है वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वर्क हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी हाफ एम, एम कितना 2 kg है, वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे देखो तो 0 है ना, माइनस हाफ इंटू एम, यहाँ वेलोसिटी कितनी 10 है, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 100। देखो जब वेलोसिटी घटती है ना, काइनेटिक एनर्जी घटती है तो वर्क डन कैसा होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, यहाँ से दिख भी रहा है, अगर बॉडी की वेलोसिटी घटती है तो कैसा वर्क डन होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है।
और अगर वही बॉडी की वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया, इसको नोट कर दो अच्छे से। ठीक है ना, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक बॉडी है जिसको ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया है, इस बॉडी का मास है मान लो 2 kg, ठीक है, और जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है ना वो हाइट है 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर जब बॉडी गिरेगा ना तो इसकी यहाँ पे गिरा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होती है बॉडी की, मान लो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी है √2 इंटू जी इंटू एच, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वेलोसिटी नीचे पे कितनी है, ऊपर से नीचे गिरा बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो बताओ यहाँ पर व्हाट इज द वर्क डन बाय द, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं तुमको ना इससे काफी इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबको ध्यान से समझना इस चीज को। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स। देखो ड्रैग फोर्स क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है ना ग्राउंड पे लगता है, वैसे एयर वाटर वो लोग भी अपना अपना फ्रिक्शन लगाते हैं, उसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। ये देखा, कोई चीज को तुम अगर फेंकते हो, तुमने अगर ऊपर से नीचे फेदर फेंका, फेदर धीरे 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 नीचे आता है, क्यों नीचे आता धीरे धीरे, क्योंकि उसको कौन अपोज करता है, एयर का ड्रैग फोर्स अपोज करता है, वो ड्रैग फोर्स होता है, ठीक है। और जो ड्रैग फोर्स होता है ना, ये जनरली वर्क कैसा करता है, नेगेटिव करता है, ठीक है। हमसे पूछा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द ड्रैग फोर्स, ठीक है। एक काम करो, क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो तो एक बार, सबको ट्राई करो एक बार। देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ पहले, यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। जब बॉडी नीचे गिरता है ना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, 100 जूल, ठीक है। चलो चेक करते हैं हम लोग अभी। जब बॉडी नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gh होता है ना, ये पढ़ा ना, v² + u²2h वाला। तो देखो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे √2, जी कितना है 10, एच कितना है यहाँ पे 10 है, 10 कितना हो गया, 10 बाहर निकल गया 10, ओहो 10√2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आनी चाहिए थी यहाँ पे, आ कितनी रही है, मात्र 10। मतलब ये वेलोसिटी अगर फ्री फॉल होता है ना बॉडी का, उसका प्रॉपर फॉर्मूला यूज करो तो √2gh आएगा। √2gh मतलब होता है 14 मीटर पर सेकंड के आसपास, और ये सिर्फ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि हो क्या रहा है, ऐसे कैसे जो उसको 14 मीटर पर सेकंड रफ्तार मिलनी चाहिए थी नीचे गिरने पे, उसको सिर्फ और सिर्फ रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड मिल रही है। ऐसा क्या हुआ बीच के रास्ते में जिसने कि उसकी रफ्तार को कम कर दिया। तो ये चीज देखो, इसको हम लोग समझते हैं। सबको समझ में आया ना ये वाला पॉइंट हुआ क्या यहाँ पे। अब ऐसा लिखते देखो, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में एक तो कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी लग रहा है,
प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रो वो लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम तो कोई लगा नहीं रहे, ठीक है, इंटरनल फोर्स इसके अंदर कोई लग नहीं रहा है, ठीक है। ये सब मिलके क्या होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो तो व्हाट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, mg लगा नीचे, एम जी एच प्लस, ये हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब देखो अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक बात तो क्लियर मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम यहाँ पे ये तुरंत सोच सकते हो कि किसी ने नेगेटिव वर्क किया है, नेगेटिव वर्क किया है तभी वेलोसिटी जो 14 होनी चाहिए थी वो सिर्फ 10। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मुझे पता नहीं है, उसको मैं एनसी डब्ल्यू एनसी मान लेता हूँ, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है 2 है, इंटू नीचे कितनी वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर, माइनस ऊपर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी 0, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ड्रैग फोर्स। याद रखना है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी आती है, और पानी वाला फ्रिक्शन भी आता है, और एयर वाला फ्रिक्शन भी आता है। पानी और एयर वाले फ्रिक्शन को मैं ड्रैग फोर्स बोलते हैं। इक्वल्स टू दो दो कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, -100 जूल। समझना है इस चीज को बहुत ध्यान से, खाली सवाल में आंसर नहीं निकालना है हमको, हमको उसके पीछे की लॉजिक को भी देखना है। वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स कितना -100 जूल आ रहा है, यही नेगेटिव वर्क की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, घट गई थी। वरना पता है तुम अगर अगर ये नहीं ना होता, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तुम निकाल करके देखते ना, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इतनी आती है 14 मीटर पर सेकंड आती है, 14.1। इसको नोट कर दो फटाफट से, कोई डाउट कहीं पे तो पूछो। इसमें ही देखो, अब मैं क्वेश्चन तुम्हें मैं ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें खाली मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। इसी तरह से तुम दूसरा क्वेश्चन भी इस टाइप का सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर बोला जाए या मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन बोला जाए, मान लो कि कोई, ये सारे क्वेश्चन तुमको अरिहंत की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, अरिहंत के एग्जांपल्स में दिए हुए ऐसे क्वेश्चन। यहाँ बोला गया कि एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक बॉल है, इसके बाद ही ज्वाइन करना, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, और इसको ना मैंने ऐसे करके यहाँ से हमने हैंग कर दिया, ठीक है। और यहाँ बोला गया ना कि इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई किया गया, ठीक है, और ये वाला फोर्स स्ट्रिंग की जो ये एंगल थीटा से इसको डिस्प्लेस किया गया, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो पूछा गया कि एक फोर्स एफ लग रहा है, और ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और टेंशन फोर्स लग रहा है, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। पहला तो आएगा आइडेंटिफाई फोर्सेस, और दूसरा सवाल है फाइंड वर्क डन।
बाय एफ नोट, तुमसे एफ का पूछा गया, ठीक है। व्हेन बॉडी इज स्लोली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो पहला आइडेंटिफाई द फोर्सेस, तुमको पहले फोर्स आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। स्ट्रिंग है तो टेंशन तो लगेगा ही लगेगा, एमजी धरती पे तो एमजी तो लगेगा ही लगेगा, और हमको बताया कि एफ लग रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द फोर्सेस कर दिया, आइडेंटिफाई। फाइंड द वर्क डन बाय एफ व्हेन द बॉडी इज स्लोली डिस्प्लेस्ड। अब देखो, तुम्हारे अधिकतर क्वेश्चन में जब तुम सॉल्व करोगे ना, स्लोली ग्रेजुअली, ये वर्ड ऑकर होते हैं। जब स्लोली या ग्रेजुअली होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है, उसको अप्रोक्सीमेटली जीरो लेते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको यहाँ पे लेकर के आते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय, तो वर्क डन है तो हम यहाँ पे सीधे हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज जीरो। कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? पहले एमजी लगा। अब देखो एमजी कहां से कहां जा रहा है? ए से बी जा रहा है, ये ऐसे गया देखो। अब ये लेंथ एल है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा? ये भी लेंथ एल ही होगी ना। यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एल कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? एल माइनस एल कॉस थीटा। मतलब बॉडी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एल वन माइनस कॉस थीटा। अब तुमको पता है ये जो mg जो होता है, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने तुमको अभी बता के रखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि हम अलग अलग रास्ते में से सिंपल रास्ता चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें दिखे तो बॉडी यहां से यहां, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला इनिशियल पॉइंट है और ये वाला फाइनल पॉइंट है, और mg नीचे लग रहा है, और mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो mg जो होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? माइनस mg एल वन माइनस कॉस थीटा, बिकॉज द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। कितना देखो, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर है, इतना इतना डिस्प्लेसमेंट है, ये mg है, और डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है। और हमने पहले ऐसे वाले सवाल हमने पहले किए भी थे। तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट एल वन माइनस कॉस थीटा। उसके बाद व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। अब देखो टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है स्ट्रिंग में ना, जैसे जैसे बॉडी ऊपर उठेगा, देखो टेंशन फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा, ठीक है। कोई बॉडी में टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। हर समय टेंशन फोर्स है ना, वो कैसा रहेगा? टुवर्ड द सेंटर रहेगा। टेंशन फोर्स हमेशा टुवर्ड रेडियल होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होता है ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, और टेंशन फोर्स अंदर रेडियल है। हर सिचुएशन में 90 डिग्री एंगल होगा। अगर 90 डिग्री अगर एंगल होगा, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा? आंसर है जीरो, क्योंकि थीटा हमेशा कितना रहेगा? जीरो। व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स एफ, ये अपने को निकालना है। अब मुझे पता है कि बॉडी को स्लोली डिस्प्लेस किया गया है। स्लोली डिस्प्लेस करने का मतलब ये होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का चेंज नहीं है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सबको ये बातें समझ में आ गई ना? mg का कितना हो गया? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ठीक है। तो कितना ऊपर है? एल एल वन माइनस कॉस थीटा। तो ये नेगेटिव क्यों लगा है? बिकॉज mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। टेंशन जीरो किया बिकॉज इस पे एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि धीरे धीरे डिस्प्लेस किया गया है, तो इनिशियल स्पीड अगर हम जीरो लेते हैं तो फाइनल स्पीड भी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि स्लोली जा रहा है ना। तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। वर्क डन बाय फोर्स एफ, ये हमको निकालना है, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन कितना? जीरो है। और वर्क डन बाय mg कितना है? माइनस mg एल mg एल, ठीक है। इसको
फटाफट नोट सबके सबको नोट कर। हाँ मैं करवा देता हूँ। सुनो आज 8:30 किसी को कोई दिक्कत नहीं ना क्लास के लिए, बिकॉज थोड़ा पोर्शन बाकी है, तो आज का मैं 8:30 को क्लास रख देता हूँ। ठीक है, कोई अगर नहीं अटेंड कर पाएगा तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। सर 8:50 इंग्लिश का क्लास है। 8:15? 50:50। अच्छा 8:50 पे, तो ठीक है। आज नहीं तो फिर चलो कल 8:30 को मेरा स्लॉट एकदम फिक्स कर दो। ठीक है, कल 8:30 को मैं क्लास लूंगा फिर, ठीक है ना। और 8:30 को लूंगा, और फ्राइडे है, कल मैं थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। ठीक है, कल मैं 2 पीरियड लूंगा, वो 2 पीरियड में 8:30 से लेकर के 9:30 तक की एक्सटेंड करूं, या मैं 2:10 पे क्लास लेकर के 8:30 तक की, लेकिन कल ना 2 पीरियड में क्लास लूंगा। ठीक है, तो वो 8:30 किसी को स्लॉट देना मत तुमको। और वो दोस्त सबको तो बुला लो, रचित। काम करो रचित, मैं एक बार 1 मिनट बचा हुआ है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो सब मैं रचित को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन करना ज्वाइन कर लो साथ में। ठीक है, रचित तुम फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, बाकी जिसको भी ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।